हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, आपको पता है कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है बॉडी के अंदर? थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपको पता है कौन से शेप की होती है थायराइड ग्लैंड? बटरफ्लाई शेप की। कुछ इस तरीके से अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। T3 और T4 एंड कैल्सीटोनिन। T3 को किस नाम से जानते हैं हम? ट्राई आयोडोथ्रियोनिन। एंड T4 को टेट्रा आयोडोथ्रियोनिन, क्योंकि 3 है तो ट्राई आयोडो और टेट्रा है तो T4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इस तरीके से T3 T4 का यहाँ पे सिंथेसिस होगा, यहाँ से रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ये जो T3 T4 है, ये यहाँ से मान लो T3 और यहाँ से T4, लेकिन इनके बीच में जो ये गैप है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये भी स्पेशल सेल होती हैं, इनका नाम होता है सी सेल्स। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या आएगा? पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, जो कि क्या रिलीज करती हैं? कैल्सीटोनिन। क्या रिलीज करती हैं? कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये यहाँ से तो क्या रिलीज होगा? T3 T4 और पैराफोलिकुलर सेल्स यानी सी सेल्स, इनसे क्या रिलीज होगा? कैल्सीटोनिन। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं T3 एंड T4 सीक्रेटेड बाय द थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये, जिनसे T3 T4 यहाँ पे सीक्रेट होगा, जो भी हमने यहाँ पे इस तरीके से ये सेल के अंदर यहाँ पे ये पड़ी थी। ये कौन सी है? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, जिनसे क्या रिलीज होगा? T3 और T4। और इनके बीच का जो गैप है, इनको क्या बोला? सी सेल्स, जिनसे क्या रिलीज होगा? कैल्सीटोनिन, secreted by parafollicular cells. Their secretion is regulated by the hypothalamus and via the anterior pituitary gland. हाइपोथैलेमस मतलब क्या है? ब्रेन का पार्ट है, आपको पता है। ये यहाँ पे रेगुलेट करेगा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन को। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, ये अगर डिटेल में बात करें तो इसका यहाँ पे रेगुलेशन कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। दे एक्सर्ट देयर सिक्रेशन बाय द न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर से कैसे काम करेंगे? ये आपने पढ़ा होगा, जब फार्माकोलॉजी का जनरल पार्ट पढ़ा था हमने, रिसेप्टर थ्योरी जब पढ़ी थी, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो वेरियस टाइप के रिसेप्टर पढ़े थे, उनमें हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर भी देखा था। ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ ये T3 T4 यहीं एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक्ट करते हैं और डायरेक्टली ये न्यूक्लियस पे एक्ट करते हैं, और केवल थायराइड हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक्शंस की बात करें अगर, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायराइड हार्मोन जनरली नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी में जरूरी होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए थायराइड की कमी से बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, एक तो आयोडीन की कमी से कौन सी होती है यहाँ पे? गोइटर। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनको ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाते हैं थायराइड हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, लिपिड का, इनका मेटाबॉलिज्म भी ये यहाँ पे बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जनरल इनके थायराइड हार्मोन के काम है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। यूजेज में देखो, क्रिटिनिज्म जो है, क्रिटिनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्रिटिनिज्म मतलब होता है किसी बच्चे में बर्थ के साथ ही T3 T4 हार्मोन की यहाँ पे कमी होना। ठीक है, फिर वो क्या है? वो बच्चा कैसा होगा? डाउन सिंड्रोम के साथ होगा, वो थोड़ा उसको मानसिक प्रॉब्लम रहेगी, मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा, उसे बोलता है यहाँ पे क्रिटिनिज्म। ठीक है, और इस डिजीज में यहाँ पे डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या दी जाती है? एल थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल क्या होता है? गले में गांठ बन जाती है। ठीक है, थायराइड नोड्यूल के अंदर, इसमें भी यहाँ पे क्या दिया जाता है? यहाँ पे एल थायरोक्सिन। ठीक है, अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, ये तो सबको समझ गए होंगे ये, कि थायराइड की कमी जब किसी अडल्ट के अंदर है, उसमें भी एल थायरोक्सिन काम में आती है। मिक्सी एडिमा कोमा, मिक्सी एडिमा कोमा क्या होती है? मिक्सी एडिमा कोमा हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ और भी कई एबनॉर्मलिटीज बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि ये तीनों डिजीज तो किससे ट्रीट हो रही थी? एल थ्रियोनिन से, लेकिन ये किससे होगी? लियो
आईवी, ये जो लियोथ्रियोनिन है, मतलब आईवी इसको लिया जाता है, ठीक है। और इसका एक्शन यहाँ पे आईवी ही आता है, ठीक है। तो मिक्सी एडिमा कोमा के अंदर आईवी काम में लेंगे और बाकी इनमें काम में लेंगे, ठीक है। इस तरीके से थायराइड हार्मोन जो है यहाँ पे जनरली ये एक्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि T3 T4 हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड कौन से शेप की होती है, पैराफोलिकुलर सेल से क्या रिलीज होता है, एक चीज और जो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है पैराफोलिकुलर सेल्स से, ठीक है। बॉडी में देखो, अगर स्टमक बनाऊं मैं एक बार, ये इस तरीके से स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक से क्या होता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर मान लो कैल्शियम है, स्टमक से इंटेस्टाइन और फिर कैल्शियम, ये यहाँ से जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड से फर्दर इसके बाद किसमें, बोन में, ठीक है। तो ये यहाँ से जब कैल्शियम ब्लड से बोन में जब जाता है तो इसमें इस काम को कौन करता है, इसी को करता है कौन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन का काम होता है ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम, ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम जो प्रेजेंट है, ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, ठीक है। ये किसका काम होता है, यहाँ पे ये कैल्सीटोनिन का काम होता है, ठीक है। कैल्शियम को ब्लड से बोन में शिफ्ट करती है। इसके अलावा हमने क्या देखा, इनके जनरली एक्शन जो थायराइड हार्मोन के होते हैं, कौन से, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी में, बीएमआर को रेगुलेट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी ये यहाँ पे बढ़ाते हैं। यूजेस, क्रिटिनिज्म, थायराइड नोड्यूल, अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, इनमें इनके यूजेस है, जिसमें ये मिक्सी एडिमा कोमा, इन सब में ये लियोथ्रियोनिन यहाँ पे काम में ली जाती है, इसमें लेकिन आईवी काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी कि जब थायराइड जो सिक्रेशन है थायराइड ग्लैंड के, यानी कि T3 हार्मोन, T4, ये जब ज़्यादा हो जाते हैं, इनका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म कॉज कर देते हैं। फिर इसको ट्रीट करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग काम में लेंगे। इनको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।